नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्ली अहयानिही ज़िक्र कान नबिय्यु यज़कुरुल्लाह इंज अल्फाज़ में कान नबिय्यु यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमादियां ने कि कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करते थे अला कुल्ली अहयानिही अपनी हर सांस के साथ। अहयानिही दा असल तर्जुमा तो है कि जिंदगी दे विच यानी जिंदगी तो साह नाल ही है ना, तो हर साह नाल हर जिंदगी नाल यानी जो साह रुकेगा तो जिंदगी खत्म तो ना गया कि जिंदगी नाल अहया लगातार जिक्र इलाही। इस वास्ते मैं यह हदीस पाक पढ़ी है कि कल असी जी हदीस सुनी सी ना, उहदे विच कहा गया सी कि हर चीज़ अल्लाह की रहमत तो दूर है सिवाए जिक्रुल्लाह दे, और जड़ियाँ चीज़ां इंसान को अल्लाह के जिक्र के करीब करन, दो तीसरी आलम और चौथा मुताल्लम पढ़ने वाला। अच्छा, तो अज मैं मुनासिब समझा कि जिक्रुल्लाह का ना साढ़े ज़हन च एक गल बैठी हुई है कि असी बस सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ के करना है या उंज कर लेना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। यकीनन अज़कार ने ये तस्बीह है तहलील है, लेकिन जिक्र नूं सिर्फ इन्हां चीज़ों के अंदर महदूद नहीं किया जा सकता। अगर जिक्र नूं इन्हां चीज़ों के अंदर ही महदूद कर दईए तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी कि वाशरूम के विच भी सुभान अल्लाह कहते रहते सन है, तो कोई वो थोड़े ही सौंदे भी नहीं सन है, या वो दुनिया के जंगा नहीं सन लड़ते, तो क्या फिर वो ही तस्वीर फेरते रहते सन। सोचना पएगा कि जिक्र यकीनन जिक्र ने कुरान मजीद के अंदर बहुत अजीबो गरीब चीज़ां ने जड़ियाँ जिक्र के हवाले के नाल बयान की ने। एक मुसलमान को इन्हां चीज़ों के बारे में इलम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जिक्र जो करना है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलिया कि कान यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही कि वो हर सांस के साथ जिसमें ज़िंदगी होती है वो अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। तो फिर इस तो पता चलता है कि जिक्र का कोई ऐसा निज़ाम सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल के वो हर वक्त ज़ाकिरीन दे विच उन्हां दा शुमार हुंदा सी। बाज़ उलमा कराम ने भी तशरीह की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ नूं अल्लाह तक पहुँचने की निशानी बना लेंदे सन। ठीक है जी, एक निशानी इंसान को किसी चीज़ को देख के जो रब को याद करे कि रब ने बनाई दी है या रब तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर मेरी वालदा फौत हुई 31 अगस्त को। हुण जिदन भी 31 अगस्त आता ना तो वो है तो 31 अगस्त, लेकिन मैं 31 अगस्त को माँ की याद आ जाती कि मेरी माँ अज के दिन फौत हुई। तो जिहड़ी चीज़ नूं वेख के खुदा की कुदरत याद आए और इंसान उस चीज़ नूं रिफरेंस यानी उहदे नाल जोड़न का वसीला बना ले, हर वो चीज़ इंसान के वास्ते जिक्र इलाही है। ठीक है, मुश्किल तो ही गल हुई है। कुरान मजीद के अंदर सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार,
और रात और दिन के इख्तिलाफ में, इनके आने जाने में लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए अल्लाह को याद करने की निशानियां हैं। यानी गल है कि ना क्या सुबहान अल्लाह, ना क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ना क्या अल्लाह अकबर, सिर्फ उन्हें देखा कि यार रात चले गई, दिन किवें निकल आया विच, क्या बात है, अल्लाह ताला ने कढ़िया, यह जिक्र हो गया। अगर उन्हें सोचा कि यार आसमान दे तो कोई ये थम नहीं कोई, किस ये यार अल्लाह ताला ने किस तरह, यानी कि आसमान नूं देख के रब तक, जमीन नूं देख के रब तक, अगर घाह नूं देखिया यार घाह किस तरह उगाया, ये की सी जमीन नूं ते गैंतियां नाल ते हथोड़ियां नाल ते कईयां नाल नहीं पुट्टण हुंदा, ते एक मामूली सबल जे तिनके ने किस तरह जमीन चीर छड़ी है जी। यार कणक दे विचों कणक दा ही फुल निकलिया, कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं निकली। ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां सोचनियां ने, गौर फिक्र करना है। और फिर ये वास्ते है कि उत्थे ही ये फरमाया कि भावें लेटिया दा सी, भावें बैठा दा सी, भावें सुत्ता दा सी, भावें जागदा सी, किसी भी हालत दे विच उन्हें ये चीज़ां सोचियां ने। और इन्हां चीज़ां ते गौर करने तो बाद उन्हें मतलब है कि नतीजा कढ़िया कि रब्बाना मा खलकता हाज़ा बातिला, कि या अल्लाह तू ये चीज़ां फजूल नहीं बनाई, सारी किसी ने किसी फायदे दियां। हुण गल्लां ते ऐ सोचियां ने उन्हें, अल्लाह ने क्या जाकर है, इस तो वड्डा जाकर ही कोई नहीं। तो फिर मालूम होया कि जिक्र नूं सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र यकीनन मौजूद ने, लेकिन हो सकता है कि ये जिक्र करने वाला पुठे काम भी नाल करे। लोग अल्लाह अल्लाह करके लुटते पे ने, हाँ जी, नाता पढ़ के तो पैसे कमाते पे ने, हाँ जी। लोग ये जिहड़े डेरे बने दे ने, हर बंदे नूं अन्ने कुरान का झांसा दे के, अल्लाह का झांसा दे के लुटते पे ने, यानी कि वो जिक्र नहीं है अगर जो अल्लाह का नाम ही लैंदे ने। लेकिन यह जिहड़े अज़कार ने, जमीन आसमान की पैदाइश ते गौर करना, हाँ जी, जमीन दिनां दे आने जाने च नज़ारे देख के और अल्लाह ताला दी कुदरतां देख के अल्लाह ताला दे तक पहुँचना, और ये सोच रखनी अपनी, ये सोच ही असल जिक्र इलाही है जिहड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साह दे नाल करदे। हर वक्त वो इन्हां ही ख्यालों के अंदर रहिंदे सन कि ए भी रब, ए भी चीज़ रब दी, ए भी रब ने पैदा इंज कीती, इंज कीती। इस चीज़ नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर साह दे नाल जिक्र करार दिता गया। अच्छा, हुण कुरान मजीद इनकिशाफ ये करदा है कि इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह दे जिक्र च मसरूफ है। इनू बयान करन लगे अल्लाह ताला ने इंज बयान किया कि कसर ही कोई नहीं छड़ी, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहु, कि इस कायनात में इम मिन शैइन, कोई छोटी तो छोटी चीज़ भी ऐसी नहीं, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर ये कि वो अल्लाह की तस्बीह भी करती है और उसकी हमद भी करती है। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहु, तू आना अल्लाह अकबर की आवाज़ आए, तू कहना सुबहान अल्लाह की आवाज़ आए, इस कायनात की हर चीज़ तस्बीह कर रही है, लेकिन ओदे तस्बीह करने का अंदाज तेरी समझ तो बाला तारा है। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। यह चीज़ां जे मेरे भाईओ जिक्र के हवाले दे नाल, जिक्र तो मेहनत करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु, असीं तो समझने हैं कि असीं तो पठान भी अल्लाह का जिक्र करता हो तो असीं आखांगे खरे की गल्लां करदा पिया, क्योंकि जबान जो नहीं जानती तो सानू किस तरह पता चल सकता है कि एक चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही है, सानू किस तरह पता चल सकता है कि दरख्त अल्लाह का जिक्र कर रहा है, सानू किवें पता चले पहाड़ अल्लाह के जिक्र च मसरूफ है, सानू किस तरह पता चले दरिया तस्बीह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तस्बीह होर तरह की है, साडी तस्बीह होर तरह की है। जमीनो आसमान, सूरज चंद, सूरज जिस दिन रब ने बना के जिहड़ी उहदी ड्यूटी लाई है, उस ड्यूटी के मुताबिक एक सेकंड का फर्क उन्हें नहीं पाया, करोड़ों साल हो गए। यह उहदा जिक्र है कि अल्लाह ने जिहड़ी ड्यूटी लाई वो ते कायम हो गई। चंद की ड्यूटी लाई है कि तू किस तरह घटना वधना है, वो उस तरह ही करता पाया। दिन महीने साल सदियां गुजर गई ने, वो अपनी ड्यूटी ते कायम है। उलमा कराम कहते हैं कि यह उहदा जिक्र है कि जो ड्यूटी उहदे जिम्मे लाई है वो उही काम कर रहा है। चुप आए, हाँ जी, फसलां जिहड़ियां ने तुसीं कदी देखिया कि फल जमीन के अंदर नूं चले जाए,
अंब का बूटा बंदा लाए तो जड़ा बाहर आ जाए तो थल्ले नूं चले जाए, कदी नहीं जिस मर्जी बी सुटो, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लाई है कि तू बाहर नूं निकलना है, जड़ वाला पासा अंदर नूं जाना है। यानी कि जिहड़ियां ड्यूटियां ने अल्लाह ताला ने इस कायनात दे विच चीज़ां दियां लाई दियां ने, अगर वो अपनी ड्यूटियां पूरियां करनगियां तो वो ड्यूटी पूरी करना ही उन्हां दा जिक्र है। ठीक है, साडियां जिहड़ियां ड्यूटियां लाइयां ने, अगर असीं वो ड्यूटियां पूरियां करन लग पईए सिस्टम दे अंदर, ते साडी जिंदगी भी सारी दी सारी जिक्र इलाही बन जाएगी। ठीक है, वैसे अज दा दर्स खत्म करने तो पहले मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज कर दियां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ चीज़ां दे जिक्र बकायदा दस भी छड़े ने सानू, क्योंकि जिहड़े अहले बातन हुंदे ने उन्हां नूं इदराक हो जाता है चीज़ां दे बारे च कि किहड़ी चीज़ की कह रही है, तो साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़्यादा किनूं इदराक हो सकदा सी। लिहाजा आपने फरमाया समझण वास्ते साडे कि तुसीं कोई नवीं चीज़ नहीं है तो तुहानूं कहा जा रहा जिक्र करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सफ़ेद कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है। ठीक है, इस वास्ते सफ़ेद कफन दिता जाता है ना, सफ़ेद कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है। फिर फरमाया बहता पानी अल्लाह का जिक्र करता है, सबज़ दरख्त की टहनियाँ अल्लाह का जिक्र करती हैं। फिर चिड़िया का जिक्र दसिया, तितर का जिक्र दसिया, तो असीं ना तितर आंदा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, लेकिन हदीस पाक के अंदर आंदा कि तीतर जड़ा वो कहता है तुदीनू कमा तुदान, तुदानू कमा तुदीन है, दो लफ्ज़, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जड़ा तितर टी टी करता है, ये हदीस के मुताबिक ये कहता है कि एक नसीहत करता है इस कायनात वाले लोगों को कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ जी, जो तू बीजेगा वही कटेगा। इन्हां मखलूकात के जिक्र के अंदर इंसानों के वास्ते हदायत भी मौजूद ने, इन्हां दे समझ इस वास्ते क्या कि इस कायनात दीयां चीज़ों के उत्ते गौर फिक्र करो। डड्डू वालों भी लिखा है, डड्डू जड़ा है ये भी अल्लाह का जिक्र, डड्डू देखो मारन तो दिल नहीं करता, वो जिक्र करता है कि सुबहान अल माबूद फी लुजिल बिहार, कि लोगों तुसी दुनिया के उत्ते रब नूं देखते हो, मैं गहरे पानियां दे अंदर भी अपने माबूद नूं देखिया है जी, और उहदियां कुदरतां देखियां। ये चीज़ां ने जिहड़ियां अल्लाह का जिक्र कर रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँठां नूं बिल बिलांदियां देखिया तो आख्या गया ऊँट अपने मालक की शिकायत कर रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरां और सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वाक़े दे अंदर भी तुसीं देखिया कि किस तरह कीड़ियां काडे जिहड़े ने उन्हां दीयां गल्लां और शहद दी मक्खी दीयां गल्लां, फिर यह सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये अहले बातन इदराक कर लैंदे सन चीज़ां दा कि हर मखलूक जिहड़ी है ये कोई लम्हा खाली नहीं जदों इस कायनात के अंदर जिक्र इलाही नहीं हो रहा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बकायदा जा रहे सन जदों किसी जंगल के अंदर, तो उन्होंने अल्लाह पाक ने यह साउंड वालीम खोलिया ना दुनिया का, वो हज़रत दाऊद का लहन दाऊदी मशहूर है। वो कोई ऐसे तरीके नाल अल्लाह का जिक्र करते सन कि उन्हां दे नाल परिंदे, उन्हां दे नाल दरख्त, पहाड़, हर चीज़ ही उही गल्लां करन, उस तरह जिक्र शुरू कर देती थी जिमें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो लहन दाऊदी मशहूर होया। तो एक दिन अल्लाह ताला ने इस कायनात का वालीम खोलिया कि सुनो जरा किस, हज़रत दाऊद ने जो सुनिया तो कार पैदी थी, हर चीज़ ही जिक्र कर रही। इस वास्ते कुरान मजीद कहने लगा इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, हर चीज़ अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ है लेकिन तुम उनका जिक्र समझ नहीं सकते। तो जो इस कायनात का जरा जरा अल्लाह का जिक्र कर रहा तो मैं क्यों नहीं करता, यह जी असल नुकता हो। तो मैनू सिर्फ यही नहीं जरूरत कि मैं तस्बीह फेरा, बल्कि मैं अल्लाह दी कुदरतां ते जदों गौर करांगा तो इस तो वड्डा जिक्र कोई। और ये वास्ते ना वज़ू की जरूरत है, ना ये वास्ते गुसल ते तहारत की, बल्कि सिर्फ बंदा सुता है, लेटदा है, जागदा है, उठदा है, चलदा फिरदा है, चीज़ां नूं देखदा है, और उन्होंने देखने तो बाद जो रब तक पहुँचेगा तो इस चीज़ नूं अकबर बड़ा जिक्र करार दिता गया। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, एवें ना फिरदे टुरदे रहा करिए। अगर असीं चाहते हैं ज़ाकिरीन दे अंदर साडा शुमार होए, हर चीज़ नूं अल्लाह ताला तक जोड़न की सलाहियत पैदा कर लो।
जिस दिन ये सलाहियत पैदा हो गई, हर चीज़ में देख के रब याद आ गया, तो समझो मैं उस दिन जाकर बन गया। और उस दिन अल्लाह कहेगा कि तू जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता जिहड़ा जाकर है वो जिंदा है, जिहड़ा जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल